Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to start the lecture number 5 of chapter number 1. Chapter number 1 is still going on in the process. So what we have learned in the last lectures, ठीक है, क्या क्या हमने कवर किया था? अगर आपको याद हो तो हमने जनरेशंस कवर की थी और जनरेशंस के बाद हमने कंप्यूटर की फील्ड का स्कोप देखा था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखा था. So today we are going to start a brand new lecture which is covering the hardware details of a computer. कंप्यूटर की हार्डवेयर डिटेल्स ये सब हम कर चुके हैं. आज का लेक्चर ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर का. एज यू नो, computer can be classified into the two major components, the software and that of the hardware. So we will discuss them gradually and step by step. Computer hardware से क्या मुराद है? Anything which is tangible and related to the computer. ठीक है, जो चीज जिसको हम टच कर सकें और वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, we call them a computer hardware. उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर कह रहे होंगे. सो आई बिलीव दैट कि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा. इसकी एग्जांपल में आप कीबोर्ड भी ले सकते हैं, माउस भी ले सकते हैं, इंटरनेट डिवाइस भी ले सकते हैं, मदरबोर्ड भी ले सकते हैं, और भी कोई चीज जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएगा. लेकिन शर्त क्या है कि उसका कंप्यूटर से रिलेट होना जरूरी है. और विच वी कैन नॉट टच एंड इट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर, वी कॉल देम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ अ, जी जनाब, हार्डवेयर क्या है? ये आपके पास डेफिनेशन आ रही है कि हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ अ, नजर आ रहा है? हार्डवेयर क्या है आपके पास? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विद इंक्लूडिंग सीपीयू, केसिंग, एक्स वाई जेड. ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन है हमारे पास, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें कवर कर रही है, बता रही है कि हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या होते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास सीपीयू भी है, सिस्टम यूनिट भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी भी है, आपके पास वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, वीजीए जो है आपके पास एब्रीविएशन है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर का. तो वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, ग्राफिक कार्ड भी है, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास. So we are basically going to classify. The first thing is system unit. System unit क्या है? It is a part of a computer that contain the primary devices. Primary devices हर उस device को हम कहते हैं जो कंप्यूटर के फंक्शन के लिए जरूरी है, जो ऑप्शनल नहीं है. सही है, और कंप्यूटर के ऊपर एम्बेड होती हैं. ठीक हो गई बात. ये द सिस्टम यूनिट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इट includes the motherboard, CPU, RAM, random access memory and other components as well. That the case which these devices are enclosed. So first of all the motherboard is there. मदरबोर्ड हमारे पास मौजूद है. मदरबोर्ड क्या होता है? ये मेन बोर्ड, ये जो पूरा बोर्ड है मेन हमारी. अगर लेक्चर स्लाइड में अगर आप देखिए, मैं शुरू के स्लाइड पे जाता हूँ तेजी से क्विकली. ये देखें, ये मदरबोर्ड का एक हमने विजुअलाइज कंपोनेंट, ये आपके सामने मदरबोर्ड, ये ज्यादा उससे अच्छी डायग्राम है जो वहाँ किताब के अंदर दी हुई है, ये आपके सामने नजर आ रहा है. ये पूरा बोर्ड जो है ये हमारा मदरबोर्ड कहला रहा है, और इस मदरबोर्ड को हम गो थ्रू करते हुए आगे की तरफ लेके जा सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, तेजी से चलते हैं उसके ऊपर. ये आ गया हमारे पास मदरबोर्ड वाला हिस्सा. इस मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं. ये प्रोसेसर का बैच है, यहाँ पे मेमोरी लग सकती है, ये पावर, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केबल अडॉप्टर्स हैं, यूएसबी पोर्ट नजर आ रहा है, ग्राफिक कार्ड पोर्ट नजर आ रहा है, ये माउस पोर्ट नजर आ रहा है. जहाँ जहाँ माउस मूव कर रहा है आपको नजर आना चाहिए तमाम की तमाम चीजें. ठीक है, तो ये आपके पास इसमें स्लॉट्स होती हैं, पोर्ट्स हैं, बसेस हैं. बसेस वो पाथवेज हैं हमारे पास जिसकी मदद से डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स जा रहा होता है. कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, ये भी कैपेसिटर है, ये बीच में जो तीन लगे हुए हैं कैपेसिटर्स हैं. ठीक है, तो कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जंपर्स हैं. जंपर्स आर द कनेक्शंस व्हिच कैन इंश्योर द पावर सप्लाई. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें नजर आ रही हैं व्हिच वी कॉल द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड जो है क्या कहते हैं हमारे पास? मदरबोर्ड के बाद अगला जो हमारे पास चीज है वो क्या हो सकती है? आपका क्या ख्याल है? मदरबोर्ड के बाद माइक्रो प्रोसेसर होगा. मदरबोर्ड के बाद क्या होगा हमारे पास? माइक्रो प्रोसेसर होगा. तो माइक्रो प्रोसेसर इज द सेकंड कंपोनेंट. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है, और उसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद होंगी उसको हमें गो थ्रू करना है कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है. देयर आर द कंपोनेंट्स. ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं माइक्रो प्रोसेसर में नजर आएंगे, और माइक्रो प्रोसेसर वही चिप है हमारे पास. ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू करें हमें एक और चीज भी देखनी होगी. यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ डायग्राम और स्कीमेटिक बनाई है, इसको जरा सा देखते हैं.
ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में ये सीपीयू या केसिंग है, ठीक है। और ये देखिए पावर सप्लाई, इसके अंदर पावर सप्लाई, डीवीडी रोम भी रखा होता है। ये मदरबोर्ड की भी स्नैप ली है, उस पे प्रोसेसर और प्रोसेसर का फैन है, सीपीयू का रैम भी लगी हुई नजर आ रही है, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर कार्ड भी नजर इसमें अंदर आएगा जो हमने पीछे डायग्राम देखी थी। और ये असेंबल्ड होके इसके साथ मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर का हिस्सा है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, साउंड कार्ड एंड सो फोर्थ। तो ये तो इसके हार्डवेयर, इस केसिंग के अंदर क्या कुछ मौजूद है मदरबोर्ड के साथ साथ वो सब नजर आ रहा है। और इसी की थोड़ी जूम्ड डायग्राम हमें नजर आ रही है, ठीक है। जूम डायग्राम अगर आप देखें तो ये हीट सिंक, पंखा जो लगा होता है, फ्लॉपी ड्राइव होती थी एक जमाने में, अब तो नहीं आती। पावर सप्लाई मौजूद है हमारे पास, रैम्स मौजूद हैं, प्रोसेसर और मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर आपके सामने ये नजर आ रहा है। ये वो हार्डवेयर यूनिट्स हैं जो हमें नजर आते हैं, जो हमें पढ़ने में मदद दे रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? आगे आने वाला है, इसको हम देखते हैं, वापस अपनी स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके 5 कंपोनेंट हैं। ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये तमाम के तमाम अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अर्थमेटिकल फंक्शंस क्या हैं? प्लस का फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह, ये सब हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस हैं। तो ये सीपीयू में किस कंपोनेंट में परफॉर्म हो रहे होते हैं? ALU के अंदर। इसी तरह से सीपीयू का दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो कंट्रोल यूनिट है, जो कि तमाम की तमाम डेटा ट्रांसफर, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर एक से दूसरे यूनिट के दरमियान कंट्रोलिंग का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि डेटा को एज अ इनपुट कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन, और फिर उसकी मदद से आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रेसिंग द के ऑन द स्क्रीन, तो के जो स्क्रीन पे आपने प्रोसेस किया, इस के का एक बाइनरी कोड होगा जिसको हम एस्की कोड कहते हैं। तो ये कंप्यूटर उस एस्की कोड को जनरेट करेगा और उसकी मदद से मशीन को समझाएगा कि दैट अल्फाबेट के हैव बीन प्रेस्ड, और फिर वो डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक जनरेट द पल्सेस, ठीक है, पल्सेस जनरेट करता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस। कितने सेकंड किस इंस्ट्रक्शन को देने, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना, ये सब क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होता है। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए वी नीड अ स्पेशल क्लॉक इन आवर कंप्यूटर्स। क्लॉक स्पीड इज मेजर इन द मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है? अगर वो आपसे कहता है जी 5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, इट मींस कि वो 5:10 की पावर 12 आई थिंक सो गीगा के अंदर आपके पास होता है। तो इतने हर्ट्ज, यानी इतनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, अगर उसका क्लॉक साइकिल इतना गीगाहर्ट्ज का है। मेगाहर्ट्ज तो खैर नहीं आता। इसके बाद ये स्लाइड्स आगे पीछे हो गई, ये ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद ये हमने आ गए भाई, अल्लाह भला करे आपके पास इसके चौथे पार्ट पे और पांचवें पार्ट पे। और चौथा और पांचवा पार्ट क्या है इसका? रजिस्टर्स और कैशे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। रजिस्टर्स क्या हैं? टेम्पोररी स्टोरेज एरियाज हैं दैट होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड, आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल्स इसको कहते हैं, व्हिच मे बी ऑफ 8 बिट्स, 16, 32 और 64 बिट्स होते हैं। 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है, 16 बिट 2 बाइट, 3 बाइट एंड 4 बाइट के रजिस्टर्स हो सकते हैं, जो कि डाटा को टेम्पोररी स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अगर आप कभी दुबई एयरपोर्ट पे गए हो तो जहाज में बैठने से पहले आप एक बस में से एयरपोर्ट पोर्ट तक और पोर्ट से टर्मिनल तक आप आ रहे होते हैं, तो वो रजिस्टर्स के तौर पे कि वो पैसेंजर्स को टेम्पोररी होल्ड करते हैं। वो डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचाते, लेकिन प्रोसेसर अगर बिजी है तो जब तक डाटा रजिस्टर के पास होल्ड हुआ होगा। कैश है, इसको कैश भी कहते हैं, कैशे भी कहते हैं। तो कैशे मेमोरी जो है इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है। इमीडिएट प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है स्टोर्ड होती है कैशे के अंदर। और माइक्रो क्योंकि मेमोरी अगर बार बार हार्ड डिस्क से मंगाया गया तो हार्ड डिस्क से प्रोसेसर का रास्ता थोड़ा दूर का है, तो टाइम लगेगा। तो कैशे विद इन द माइक्रो प्रोसेसर मौजूद है और वहीं पे वो डाटा जिसको बार बार यूज होना है वहां पे स्टोर हुआ होता है, और उसकी मदद से हम तेजी से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो सिस्टम यूनिट का पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मदरबोर्ड। दूसरा कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर, और फिर उसके ये 5 कंपोनेंट पढ़े। फिर सिस्टम यूनिट का तीसरा कंपोनेंट बेटा हमारे पास बसेस है। क्या है? बसेस। तो बसेस क्या है हमारे पास? बिल्कुल जैसे एक तार आपने बिछाया, उसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या रोड पे गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, बिल्कुल बसेस का वही काम होता है। दे आर द इलेक्ट्रिक पाथवे। क्या कह रहा है वो? दे आर द इलेक्ट्रिक पाथवे। कौन से पाथवे हैं ये?
इलेक्ट्रिक पाथवे जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है, सेंड और रिसीव होता है बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स, रोड की तरह होते हैं। इसके 3 जो हैं क्लासिफिकेशन है। कौन-कौन सी 3 क्लासिफिकेशन है? कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। कौन-कौन सी हैं 3 क्लासिफिकेशन? कंट्रोल, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस क्या करती है? जो कि सिग्नल्स को कंट्रोल करती है, कमांड्स को कंट्रोल करती है और उसको लेकर आगे बढ़ती है। डेटा बस विच कैरी द एक्चुअल डाटा, ठीक है, और बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी, अदर यूनिट के दरमियान जो है डाटा को लेके चलती है। और एड्रेस बस क्या होता है? वो एड्रेस होता है कि इस डाटा को डिलीवर कहाँ करना है, ठीक है, द एड्रेस ऑफ अ डाटा बट नॉट द डाटा। तो 3 तरह की बसेस हो गई। अब जरा समझिए इसको, क्या डेटा बस के अंदर एक्चुअल डाटा मौजूद है, एड्रेस बस में पता मौजूद है कि इस डाटा को कहाँ पर छोड़ना है, और कंट्रोल बस कब इस डाटा को लेकर रवाना होना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ड्रॉप करने के लिए। इस तरह से ये थी 3 क्लासिफिकेशन हमारे पास मौजूद होती है। ये उम्मीद है समझ में आए होंगे आपको तीनों मेन कंपोनेंट्स। जो कौन-कौन से 3 कंपोनेंट्स हो गए सिस्टम यूनिट के बेटा? मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर एंड बसेस, ठीक है। तो जरा सा कंफ्यूज ना होइएगा, मदरबोर्ड को हमने मजीद एक्सप्लोर किया, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के 5 कंपोनेंट्स पढ़े और उसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं बसेस और उसके 3 कंपोनेंट पढ़े। इसके बाद हमारा शुरू होगा इनपुट डिवाइस और फिर आउटपुट डिवाइसेस शुरू होगा। इसको हम अगले लेक्चर में, बहुत लंबे लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर रहा, छोटे-छोटे से कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली हजम हो सके। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो काम आपका मुश्किल नहीं करेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे आपसे, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल लर्निंग करते रहें। असल बात तो आपने पूछी नहीं कि सर चलो ख्याल रख रहे हैं तो गुड नाइट ही कर दें सर को। गुड नाइट नहीं करना है भाई, यहाँ पे होमवर्क का टाइम है, होमवर्क भी लेके जाना है। एक्चुअली मैंने लेक्चर जो प्लान किया था बहुत लंबा किया था, लेकिन आपने जो है इस वक्त जो हमने कवर किया उसमें हमने ये 3 सवाल किए हैं, तो लेक्चर नंबर 5 में आपने ये 3 सवालात करने हैं, ठीक है। नीचे के 2 जो आ रहे हैं वो नहीं करने, क्योंकि इस लेक्चर में हमने कवर ही इनको किया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के 2 कंपोनेंट्स मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर हैं। फिर अगला सवाल है 5 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और फिर तीसरा कंपोनेंट सिस्टम यूनिट का हमने बसेस पढ़ा है और उसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 का होमवर्क है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और बात क्लियर हो रही होगी। जब बात विजिबल हो रही है तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो अच्छे से लेक्चर को मुकम्मल करें, अपना ख्याल रखें। एडवर्टाइजमेंट स्लाइड में इसमें चलाऊं नहीं चलाऊं, चलें एक नज़र आपको दिखा देते हैं एडवर्टाइजमेंट। वैसे तो आप देखते आ रहे हैं, लेकिन बस जल्दी से इसको चला लेते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इनको देखना है। अगर आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये 2 चैनल्स आ रहे हैं, इन दोनों चैनल्स के साथ काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।